गुड मॉर्निंग। अभी देखिए 2026 का नीट का एग्ज़ाम हुआ था 3 मई को, और 13 मई को ऑफिशियली अनाउंसमेंट हो गया कि रिजल्ट मतलब नीट का एग्ज़ाम कैंसिल हो गया और री एग्ज़ाम होगा। मेरे समझ में नहीं आता ये सब कब तक चलते रहेगा, कब तक चलते रहेगा। मैं लास्ट 3 ईयर से इस बारे में बहुत ज़्यादा भुगत रही हूँ। सब जो लोग हैं ना, क्या बोलेंगे, हम किस लिए इस बारे में बात करें, हमारा टॉपिक थोड़ी है। मेरे समझ में नहीं आता है हमारा टॉपिक क्यों नहीं है, हम क्यों नहीं बात करते हैं। वही लोग बोलते हैं जो बोलते हैं ना कि हमारा टॉपिक नहीं है, तो वो आज तो बोल रहे हैं कि हमारा टॉपिक नहीं है, लेकिन जब कल का बीमार पड़ेंगे और डॉक्टर के पास जाएंगे तो राइट किडनी के बजाय डॉक्टर लेफ्ट किडनी का इलाज कर देगा। पता चला कि पेट में सीजर छूट गया, निडल छूट गया, ये सब वही डॉक्टर्स करते हैं। मैंने देखा है कितना बच्चे स्ट्रगल करते हैं, कितना ही बच्चे स्ट्रगल करते हैं। मेरी बेटी ने 3 साल अपना जान झोंक दिया, ना कोई पार्टी फंक्शन, मतलब कुछ नहीं उनकी लाइफ में कुछ नहीं होता। और सिर्फ ये एग्ज़ाम सिर्फ बच्चों का नहीं होता, ये एग्ज़ाम होता है उनके पूरे 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 परिवार का एग्ज़ाम होता है। जिस दिन एग्ज़ाम होता है इतना मतलब पूरे परिवार को ऐसा बैलेंस बना के चलना पड़ता है कि उनके एग्ज़ाम के लिए उनका मूड सही हो, उनका बैलेंस सही हो। और एग्ज़ाम में चेकिंग के नाम पे इतना ज़्यादा होता है। नोज़ पिन निकाल दो, ईयर रिंग निकाल दो, पैर में चप्पल मत पहनो, जूते मत पहनो, पॉकेट वाला ड्रेस मत पहनो, जीन्स मत पहनो, इतना सब फॉर्मेलिटी। क्या होता है कि लीक नहीं होना चाहिए पेपर, वो सब स्टूडेंट्स के लिए है। और जो बड़ा धांधली हो जा रहा है उसका कोई पता नहीं है। इतनी बड़ा स्कैम, इतना बड़ा धांधली, 50-50, 60-60 लाख रुपए में पेपर बिके। क्या मामूली बात है ये पेपर बिकना? एक 12th स्टूडेंट के पास कहाँ से पैसे आएंगे इतने? एक 12th स्टूडेंट के पास 10 लाख भी नहीं आ सकते, चाहे वो करोड़पति बाप का बच्चा हो, लेकिन 50-50, 60-60 लाख में पेपर बिका। मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि जब 2024 में मेरी बेटी ने एग्ज़ाम दिया था, तो जो ईयर 1 में 1 या 2 बच्चे या हार्डली 3 बच्चे आते 720 आउट ऑफ 720, उस टाइम पे 63 बच्चे 720 आउट ऑफ 720। एम्स किस को एडमिशन देगा ईयर 1 में? 2025 में क्या किया उन्होंने? अच्छा, अपनी ही गलतियों को फिर हमारे ऊपर थोप दिया उन्होंने। 2025 में इतना हार्ड पेपर सेट किया कि लास्ट 35 ईयर्स में भी इतना हार्ड पेपर कभी नहीं आया था। उसका भी भुगतान किसने किया? बच्चों ने ही किया। मतलब इतना हार्ड पेपर आया था कि अलग पांडे सर खुद बोले कि अगर डायरेक्टली सेंटर्स में आ जाए तो टीचर्स भी इसको सॉल्व नहीं कर सकते। इतना फिजिक्स का सेशन हार्ड था उसमें। मतलब क्या है, बच्चों से उसकी खुन्नस निकाल रहे हो। मतलब पहले आप लोग ही गलती कर रहे हो, आप लोग ही इतना बड़ा स्कैम कर रहे हो, आपके पेपर लीक हो जा रहे हैं। मतलब ये मामूली बात है? ये कोई यूनिवर्सिटी का छोटा सा एग्ज़ाम है क्या कि पेपर लीक हो जा रहा है? यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम नहीं है, इंडिया का टॉप मोस्ट एग्ज़ाम है ये, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है। मतलब जो इंडिया में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं उसमें टॉप 5 में ये एग्ज़ाम आता है नीट का। उसके लिए कितना स्ट्रगल देखा है, जिसने देखा है वही जानता है। एज अ मदर मैं जानती हूँ कि मेरी बेटी ने कितना स्ट्रगल किया। यही सेम हाल SSC CGL का भी है। वहाँ भी मैं तो दोनों की भुगत को भोगी हूँ। मेरे हस्बैंड वहाँ पे 2 साल से एग्ज़ाम देने के लिए जाते हैं और उनका CGL का एग्ज़ाम कैंसिल हो जाता है या उनका नाम ही नहीं होता है वहाँ पे। मेरी बेटी पूरे 3 साल स्ट्रगल करके उसने स्विच करके अभी बायोटेक्नोलॉजी में आ गई। मतलब कितना लोग सहेंगे? और किसकी गलती से? NTA की गलती से, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। तो क्या रहे हैं, कैसा पेपर बना रहे हैं, कैसे लीक हो रहा है? मतलब इसके लिए पता नहीं कितने टीचर्स ने स्टैंड लिया, प्रोटेक्शन किया, लेकिन कुछ नहीं हो रहा। लोगों के जज्बात से, लोगों की भावनाओं से अब बोल रहे हैं एग्ज़ाम कैंसिल, री एग्ज़ाम होगा। अच्छा, बच्चे का वैसा ही मूड रहेगा? पता नहीं बच्चे ने कहाँ से बच्चे आते हैं, कोटा में आ रहे हैं, हर जगह जा रहे हैं, उनका क्या प्लानिंग था, वो कहाँ चले गए होंगे। अब फिर उसी मूड में कैसे बच्चे एग्ज़ाम दे पाएंगे? पता नहीं वो कहाँ से कहाँ चले गए होंगे, उनके बुक्स कहाँ होंगे, वो फिर से कैसे वो सेटअप बना पाएंगे?
उन्होंने तो बोलने का बोल दिया कि एग्ज़ाम कैंसिल हो गया। ये एवरी ईयर मई के फर्स्ट संडे पे एग्ज़ाम होता है। इतनी गर्मी, इतनी चिलचिलाती गर्मी, मैंने देखा वहाँ पे हजारों पेरेंट्स एग्ज़ाम सेंटर के बाहर ऐसे बिस्तर बिछा के पड़े होते हैं, और सेंटर इतना दूर देंगे। मैं 3 साल से बच्ची को एग्ज़ाम दिला रही हूँ। पहले मैंने मुंबई में दिलाया था, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर कोलकाता में, और थर्ड ईयर पुणे में। और पुणे में सेंटर कहाँ दिया था? नासिक में। मतलब यहाँ से कम 100 किलोमीटर दूर था। अरे चलो ठीक है, थैंक गॉड हमारे पास कोई सुविधा है, हम गाड़ी से गए थे। एक पेरेंट्स ऐसे थे जो अपनी बच्ची को बाइक पे बिठा के लाए थे, और रात से आए थे, क्योंकि दोपहर को 2 बजे से एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाता है वहाँ पे, और उन लोग 1 बजे के पहले ही लेते हैं। मतलब एग्ज़ाम हॉल में एग्ज़ाम पेपर से 1 घंटे पहले ही ले लेते हैं। उसमें भी लोग एक लोग हैं जो एक दिन पहले ही निकल जाते हैं एग्ज़ाम सेंटर के लिए। सोचो उनके मन पे क्या भी गुजरती है, उनके दिल पे क्या गुजरते हैं। खाने की सुविधा नहीं, पीने की सुविधा नहीं। कहीं जंगल में ऐसा सेंटर रख देंगे जहाँ कुछ भी नहीं होगा। लोग ऐसे बिस्तर बिछा के, परिवार वाले हज़ारों के हज़ारों पड़े हुए हैं। हाँ, जब बच्चे अंदर जाते हैं तो माँ बाप का क्या दिल करता है, मतलब किस दशा में होते हैं ना, वो नहीं समझ सकते। कोई भी नहीं समझ सकता है। जिसके बच्चे ने इसको अटेम्प्ट किया है सिर्फ वही समझ सकता। लेकिन लोग क्या बोलते हैं, हम क्यों बातें करें भाई। कल का यही डॉक्टर, यही जो धांधलीबाज डॉक्टर बनेंगे ना, तो जब आपका इलाज करेंगे तब आपको पता चलेगा कि क्या होता है ये सब। हाँ, तब आपको पता चलेगा तो क्या करना था और क्या कर दिया उन्होंने हमारे साथ में। हाँ, तो इसलिए अवेयर हुए, और यूनिटी में सब लोग स्टैंड लीजिए, क्योंकि ये एक का मसला नहीं है, एक इंसान का मामला नहीं है, ये पूरे समाज और पूरी सोसाइटी का मामला है। थैंक यू सो मच।